हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड हमने लास्ट क्लास में जीपी में nth टर्म निकालना सीख लिया है। जीपी में जो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसकी जो nth टर्म होती है बच्चों, क्या होती है हमारे पास, क्या फॉर्मूला बताया था, याद है ना सभी को? तो nth टर्म ऑफ जीपी में हमारे पास जो nth टर्म है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है अब a इंटू आर की पावर n-1। a क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है, कॉमन रेशो, एंड n इज़ दी टर्म का नंबर nth टर्म के लिए। ठीक है, सो नाउ अब बात आती है कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है जीपी के अंदर। तो जीपी के अंदर अब हम करेंगे आज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। आपको याद होगा, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को याद होगा, एपी में भी हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किया था, जहाँ पे हम 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स की बात करते हैं। तो सिमिलरली बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं हम, जीपी एपी पैरेलल चलेंगे दोनों ही। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी में अपने पास टर्म्स आती हैं यदि 3, तो हमारे पास सिलेक्शन क्या होगा, यानी कि ये नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई हैं और हमें टर्म्स क्या लेनी है, वो लेनी है बेटा a/r, a और ar। बट एक कंडीशन साथ में मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन। ओके, ये बात। ऐसे ही जब एपी में हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखा था तो वहाँ पे क्या था, व्हेन सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन। यदि हमें सम नहीं गिवन है उस एपी में और प्रोडक्ट नहीं गिवन है जीपी में, तो हम फिर अपने नॉर्मल तरीके से टर्म्स लेंगे। नॉर्मल तरीके से मतलब फर्स्ट टर्म a, देन कॉमन रेशो r, तो a ar स्क्वायर, इस तरह से चलेंगे। ऐसे ही फिर एपी में चलेंगे a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। बट जब हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन होगा तो फिर हम ये वाली टर्म्स लेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है तो इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, r से r गया, a क्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और a क्यू की वैल्यू मिलते ही हमें a मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो सॉल्विंग पार्ट है आपका, जो आपका सॉल्विंग पार्ट होगा, उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक टर्म मिल चुकी होगी, a मिल रहा होगा, तो इसमें सिर्फ r निकालने वाली बात बचेगी, जो कि हमें एक कंडीशन और जो गिवन होगी उसके थ्रू निकल के आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, तो चलिए, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स इज 3, टर्म्स ये लेनी है। अब बात आती है, यदि नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 आ जाए तो हमारे पास सिलेक्शन क्या आएगा, a/r3, a/r, a इंटू r और ar3। मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशो है वो r स्क्वायर लेके चलना है आपको। क्या लेके चल रहे हो आप, कॉमन रेशो r स्क्वायर, दिस अपॉन दिस r स्क्वायर आएगा, दिस अपॉन दिस r स्क्वायर, दिस अपॉन दिस r स्क्वायर। मतलब इस वाले केस में मैं r स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, कॉमन रेशो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉमन रेशो हमने r स्क्वायर लिया है। अब 5 टर्म्स आ जाएँ तो a अपॉन में r स्क्वायर, a अपॉन में r, a इंटू r स्क्वायर। ओके, बोलो समझ में आया ये? तो बेटा ये हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स जब भी बात छिड़ती है किसमें, जीपी में, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज़ गिवन, तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्शन करना है। इट विल मेक योर कैलकुलेशन पार्ट वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो देखते हैं 1-2 एग्जांपल्स इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तैयार हैं आप सभी? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर्स इन जीपी। एग्जाम्पल मेरे पास, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज सम नहीं, हम प्रोडक्ट वाला लेते हैं पहले। बोला हुआ है इफ़ द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ अब। इफ़ द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज़ 216। बोलता है कि 3 टर्म्स हैं जीपी में, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, इन जीपी ऐसे बोला हुआ है। इफ़
द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। कितना दिया हुआ है? 216 बेटा। फाइंड एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स कितना दिया हुआ बच्चों? 156। फाइंड नंबर्स। तो क्वेश्चन इज if the continued product of 3 terms in GP is this, sum of their product is in pairs is this, find the numbers। तो let the numbers, क्योंकि देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना बेटा, और जब भी हमें प्रोडक्ट गिवन हो और 3 नंबर्स की बात चल रही है तो आपके नंबर्स ये हो गए, ठीक है। तो लेट नंबर्स आर ए अपॉन में आर, ए और ए आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं आप, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? ए अपॉन में आर, ए और ए आर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 216। ये दिया हुआ है बच्चों। ओके, आर से आर चला गया, ए क्यूब की वैल्यू 216, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 6। ए की वैल्यू क्या आ गई है? 6। ओके, ऑल्सो अब दूसरी कंडीशन उठाएंगे, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, उनका प्रोडक्ट करना है पेयर्स में, मीन्स दिस इंटू दिस, ए अपॉन में आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू कितना लेना है बेटा? 156। ओके, तो चलिए जी, आर से आर तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास। इसमें अब ए स्क्वायर आएगा, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 36। वेरी गुड। तो 36 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन में आर प्लस का ये आर और प्लस का यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल्स टू 156। ओके, 6 से कैंसिल हो गया, 6 6 जा और 6 2 जा और 6 6 जा, फिर ये 6 अपॉन में चला गया, तो अपॉन में जाके ये बन गया हमारे पास 13/3। क्या बन गया ये? 13/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं बेटा। तो ये वाला पार्ट तो आप लोगों ने कर ही लिया है सॉल्व। अब देखो ना, प्रोडक्ट जब दिया हुआ था, टर्म्स मैंने ए अपॉन आर, ए और ए आर ली, तो हमें क्या फ़ायदा मिला? ए की वैल्यू मिल गई, एक टर्म तो पहले से ही मिल गई देखा जाए तो। बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अपॉन में आर इक्वल्स टू 13/3 बच्चों। ओके, आर एलसीएम ले लिया अंदर, तो ये बचा। ओके, इम्प्लाइज 3r² प्लस का 3r प्लस का 3 इक्वल्स टू 13r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ वी हैव दिस माइनस का 10r प्लस का 3, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 3r² माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3, 3r कॉमन है बेटा, अंदर बचा r माइनस का 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस का 3, r की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 और 1/3। तो दो वैल्यूज आ गए। r की जो वैल्यूज आई हैं उनको आपने a और r के साथ लेके यहाँ पे नंबर्स निकालना है, ठीक है। सो नंबर्स आर, देखो a अपॉन आर, आर पे पहले 3 ले लो, a अपॉन आर कितना हो गया? 2, फिर a देन a इंटू आर, a इंटू में r कितना हो गया? 18 से इफ़ r इज़ 3, और r को 1/3 लोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 6 18, बीच में 6 और लास्ट में a इंटू आर करोगे तो 6 इंटू 1/3 2। तो नंबर्स वही आए बट पैटर्न चेंज हो गया बस, ठीक है। तो फाइनली द नंबर्स आर 2, 6 एंड 18। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सो। ओके, समझ में आया बच्चों? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से सिलेक्शन करना है। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें बोला गया है किस तरह से, देखते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका जो मैं अभी लेने वाला हूँ, एंड दिस इज़ फ्रॉम योर एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दो। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में नंबर्स है, उनका सम दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर्स इन जीपी कितना दिया हुआ है बेटा? 56। सम ऑफ 3 नंबर्स, ओके, सम ऑफ 3 नंबर। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है मिसलेनियस के अंदर, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन, ओके। एनसीईआरटी मिसलेनियस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सो सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम द गिवन नंबर्स, से जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से हम 1, 7 और 21 क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट से, देन द रिजल्टिंग नंबर्स, जो नंबर्स आएंगे निकल के वो किस में आएंगे? आफ्टर दैट नंबर्स आर इन एपी। पहले जो नंबर्स हैं 3 नंबर्स वो जीपी में दिए हुए हैं जिनका सम दिया हुआ है 56। यदि हम उनमें से ऑर्डर वाइज 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर्स निकल के आएंगे नए वो किस में होंगे? एपी में होंगे। फाइंड दी नंबर्स, फाइंड नंबर्स। अब देखिए 3 नंबर जीपी में हैं, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन है? नहीं। जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जीपी में क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स नहीं गिवन, तो आप अपने नंबर्स को ए आर और ए आर स्क्वायर लेके चलो, सिंपल नॉर्मल तरीके से। ए अपॉन आर का सिलेक्शन कब करना है? जब हमें प्रोडक्ट गिवन होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ द सॉल्यूशन इज, तो लेट द नंबर्स बी ए आर और ए आर स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ बच्चों? 56। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस में आर प्लस में आर स्क्वायर 56, ये नंबर 1 आ गया, ओके। ऑल्सो अब बोला हुआ है कि ए में से 1 माइनस करो, ए आर में से 7 माइनस करो और ए आर स्क्वायर में से 21 माइनस करो। तो ये जो 3 नंबर्स हैं दे आर इन एपी, और एपी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। 3 नंबर जब एपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारे पास? क्या कंडीशन होती है? ट्वाइस ऑफ, वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, फर्स्ट एंड थर्ड का सम, ओके जी, ठीक है। 2AR माइनस का ये 14 इज इक्वल्स टू ए प्लस में ए आर स्क्वायर माइनस 22 आ गया। ए प्लस ए आर स्क्वायर और 2AR को एक तरफ कर दो, 22 माइनस का 14, 8 यहाँ पे हो जाएगा, ओके ना। चले, तो इसके बाद मैं वहाँ करता हूँ स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, तो अपने पास क्या आएगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए प्लस में ए आर स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर जा रही है, माइनस का ये 2AR इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22 माइनस का 14, 8। ए कॉमन, 1 प्लस में आर स्क्वायर माइनस का ये 2R इज इक्वल्स टू 8, ए नंबर 2 आ गया हमारे पास। देखो भाई, ये नंबर 1 है रिलेशन और ये नंबर 2 रिलेशन है, ठीक है। अब यदि मैं 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो ए से कैंसिल हो जाएगा और आर की टर्म्स में हमें इक्वेशन मिल जाएगी। चाहे 1 को 2 से कर लो, चाहे 2 को 1 से कर लो, दैट डजेंट मैटर। तो 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो a इंटू में 1 प्लस में r प्लस आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r इज इक्वल टू 56/8। 8 7 जा ए से ए चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस का ये 7 2 जा 14r विच इम्प्लाइज 7r स्क्वायर और r स्क्वायर माइनस कर दो तो 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस का ये 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके है, 3 कॉमन ले लो बच्चों, 3 में से क्या ले लो कॉमन, तो 3 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा देखें ज़रा, चलो 3 कॉमन लिया मैंने तो मिलेगा 2r स्क्वायर माइनस का ये 5r प्लस का ये 2 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लिया, अपॉन में भेज दिया, 2 2 जा 4 तो 2r स्क्वायर माइनस का ये 4r माइनस का ये r प्लस का ये 2 विच मीन्स 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन r माइनस का 2, तो r की 2 वैल्यूज आ गई बच्चों 2 और 1/2 मिल गया। r की वैल्यू 2 यदि हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो देखो भाई r जब मैं 2 पुट करूँगा, पुट इन 1 तो चलिए जी पुट इन 1 कर दो बेटा, r2 तो r2 है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 56। तो a कितना आ गया बच्चों, ये बच्चा 7 तो 8 आ गया, ये a जो है 8 आ गया, r हमारा 2 है तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स r a r और a इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली क्या करोगे आप, r को 1/2 पुट करोगे इन 1 तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ना, और फिर नंबर्स निकाल लोगे। ठीक है, तो इस बार वो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे 32, 16 एंड 8। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी मिसलेनियस, तो इसको ज़रूर करना है आप लोगों ने पेपर्स के लिए, मतलब ये आ सकता है आपके पेपर्स में। ठीक है, समझ में आया है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। बट जैसा कि मैंने तुम्हें एपी में बताया था, SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स नहीं बोलना है बेटा, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या बोलना है आपने हमेशा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी हो चाहे एपी हो चाहे कोई भी सीक्वेंस हो। गॉट इट, यस, वेरी गुड। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी या इन ए जीपी। जीपी की पहली n टर्म्स का सम, तो जीपी में फर्स्ट टर्म में मान रहा हूँ भाई a, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन रेशियो इज r। ठीक है, देन जीपी इज, जीपी क्या बनेगी a आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सोन, लास्ट टर्म बनेगी आर की बाय n-1। चलती रहेंगी टर्म्स, बट अभी फ़िलहाल हम n टर्म्स तक की बात करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म फॉर्मूला ये है। नाउ अब हमें क्या निकालना, इन सभी टर्म्स का सम, तो Sn विच मीन्स a प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब टिल a इंटू में r की पावर में n-1, ये आएगा। देखो एपी में भी हमने सम ऑफ n टर्म्स किया हुआ है, और मैंने जो है वो प्रूफ नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने 10th में किया हुआ है उसका प्रूफ, किसका, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। ठीक है, बट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी आप नया पढ़ रहे हैं, 11th में है। ठीक है,
तो लेट्स टेक कि इसका हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको पहले r से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस पूरे को किसने मल्टीप्लाई किया, कॉमन रेशियो दैट इज r। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r। तो r से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी हैव इज r इंटू में एस एन इज इक्वल्स टू, देखो a मल्टीप्लाई होगा r से तो क्या आएगा ए आर, बट a के नीचे कुछ मत लिखो, इस a के नीचे मैंने खाली छोड़ दिया और इसके नीचे लिखना स्टार्ट किया, जो इससे मल्टीप्लाई होके आएगा ना r इंटू ए, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। और हर टर्म के नीचे ऐसे चलता रहूँगा, एक एक टर्म के नीचे दिस इंटू आर जो आएगा वो उसके नीचे, फिर ऐसे ही दिस इंटू आर जो आएगा वो उसके नीचे, नेक्स्ट वाले के नीचे, ऐसे ही फिर इसके नीचे ए आर क्यूब एंड सो ऑन। जो टर्म ऊपर है उसके नीचे वही लिखा आ रहा है, क्योंकि उसके पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आर को, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना, क्योंकि कॉमन रेशियो आर है, तो यही आएगा। बट अब जब आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म आगे फिसलेगा ना, ठीक है, तो वो क्या आएगा a इंटू आर की पावर n। और अब मैं कर देता हूँ माइनस, तो माइनस 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 माइनस। जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो साफ पता चल रहा होगा अब आपको, हर टर्म के नीचे जो टर्म दी हुई है वो सेम ही है, माइनस कर रहे हैं, कैंसिल होती चली जाएंगे, ठीक। तो बचेगा क्या हमारी दुनिया में बचेगा 1 माइनस का r इंटू एस एन कॉमन ले लिया, इधर a सेफ रहा ऊपर और माइनस नीचे क्या सेफ हो गया a इंटू आर की पावर n, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू क्या बनी, a कॉमन 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r क्या डे। एस एन की वैल्यू मिल गई हमें, इनकी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी हमें मिल गया है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ओके, इसी को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया r की पावर n माइनस 1, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया r माइनस का 1, माइनस माइनस भी कैंसिल कर दिया, और करके हम ऐसे बोल सकते हैं, सो दिस इज नाउ a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। जनरली ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा r लेस देन 1 हो। ऐसे याद रख लो कि जब r लेस देन 1 है तो हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें नीचे जो है ना डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब रहेगा, जब आप 1 में से माइनस करेंगे उसका छोटा नंबर, 1 में से माइनस करेंगे उससे छोटा नंबर, तो ये पॉजिटिव। और r माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब r वैल्यू 1 से बड़ी हो, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जहाँ आपको डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1 माइनस आर चाहे r माइनस 1, दैट डजंट मैटर। जैसे r इसमें माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस में है, यहाँ पे पहले है तो यहाँ भी पहले है। बट अब मैं देखता हूँ कि व्हाट हैपन्स इफ़ r बिकम्स 1, व्हाट हैपन्स इफ़ r बिकम्स 1। देखो बच्चे जनरली ये बोलेंगे कि सर r यदि 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा फॉर्मूले में नीचे, और ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या ये कहते हैं कि सर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 और 0 बाय 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो बच्चों, यदि मैं कहता हूँ कि r मेरा 1 है देन जी पी इज, एक्चुअल में फिर जी पी क्या होगी, यहाँ पे तो हम बाद में आएंगे, पहले जी पी पे आएंगे ना, कि जी पी क्या होगी, ए ए ए ए ए कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टर्म्स तक, सही है ना। तो ये कितने n टाइम्स, और यू कैन से n टर्म्स तक। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस a कितने टाइम्स, n टाइम्स। कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स। तो एक ही वैल्यू को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर, n इंटू ए। तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स ये बन जाएगा। बोलो समझ में आया। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन जीपी इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर,
और यू कैन से a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और यदि GP सारी टर्म सेम हो जाएं या ये बोलो कि R1 हो जाए तो सम ऑफ n टर्म से n इंटू a। तो ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि इफ़ R इक्वल्स टू 1 इन ए GP देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज़ नॉट डिफाइंड, ज़ीरो, नॉट वैलिड, n इंटू a। ठीक है, तो इस तरह से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। ठीक है ना, अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं, समझते हैं इसकी और कहानी। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन GP के लिए। तो पहले एक सिंपल से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हुए चलते हैं जी। तो बोला हुआ है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ GP, फाइंड S7 इफ़ द GP इज़ 3, 6, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो इसमें R क्या बनेगा 2, R तो 2 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, और A कितना है 3। तो SN का फॉर्मूला होता है A इंटू आर एन माइनस वन अपॉन में R माइनस वन। ये होता है कब, जब R 1 से बड़ा है। मुझे क्या करना है, नीचे पॉजिटिव बनाना है तो R माइनस वन आएगा ना। ओके, तो S7 की वैल्यू क्या है, A इंटू में R इज 2, तो 2 की पावर में n कितना है बच्चे 7 माइनस का 1 अपॉन में R माइनस का 1। तो दिस इज नाउ A, अच्छा A तो वैल्यू डाली नहीं यार मैंने, A इज़ 3 ना। ओके, तो दिस इज़ 3 इंटू में 2 की पावर 7, 128 माइनस 1, 127 और नीचे तो हो गया 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, बोलो 381। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आई है? इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जी कि हमारे पास दिया हुआ 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 का क्यूब। ये पूरी एक टर्म है बच्चे। ठीक है, 1/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 5, 3/5 की पावर 6, कॉमा 1/5 की पावर 7, 1/5 की पावर 8, सॉरी 2/5 की पावर 8, 3/5 की पावर 9, अप टू 7 टर्म्स चल रहा है। फाइंड S7। देखो ये पूरी एक टर्म है बच्चों, ये पूरी आपके पास एक टर्म है, ऐसी ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। इस तरह से कितनी टर्म चलेंगी 7। तो देखा जाए तो एक टर्म के अंदर ही 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक टर्म के अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं हर बार। तो जब हम S7 निकाल रहे हैं तो S7 इज इक्वल्स टू, देखो हर ब्रैकेट में से ना, हर ब्रैकेट में से बच्चे फर्स्ट टर्म को ले लो, फर्स्ट टर्म को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 की पावर बोलो 4 प्लस 1/5 की पावर 7 टिल 7 टर्म्स प्लस सिमिलरली नेक्स्ट में करो 2/5 की पावर 2, 2/5 की पावर 2 ले लो सब में से कॉमन, किन में से, सेकंड वाली टर्म्स में से, इसमें से। तो अंदर क्या बचेगा देखो 1 प्लस 1/5 की पावर 3, अगेन 1/5 की पावर 6 अप टू 7 टर्म्स एंड देन प्लस क्या लोगे आप 3/5 की पावर 6 कॉमन ले लो। ओ सॉरी 3/5 की पावर 3 था पहली टर्म में ना, ये मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 6 अप टू 7 टर्म्स। आर यू गेटिंग? तो बस अब इसके बाद तो कर ही लोगे आप। ये एक GP बन गई, अंदर GP बन रही है ना,
ये जीपी है बेटा, इसमें से भी आप चाहो तो 1/5 कॉमन ले लो,